हेलो। आज 9 तारीख महीना 4 2024 एजुकेशनल गुड्डी के तहत बच्चों ने अपनी मैया पापा की अवस्था देख करके मन में बड़ा दुख कर रहे हैं। जो वर्तमान भारत की व्यवस्था, परिस्थिति, लाचारी और अपने मैया पापा की स्थिति देख करके उनका प्रश्न है कि भारत के बच्चों के मैया पापा को, अपने मैया पापा को शादी वाला जोड़ा पहनकर मतदान केंद्र पर जब मतदान करते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत के सच्चे मालिक हैं। किंतु 1951 जनप्रतिनिधि कानून के तहत जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। वह जनप्रतिनिधि कामचोर, धनचोर, मनबढ़ू, आलसी, निकम्मा, मनमानी, अज्ञानी अपने स्वार्थ में बन जाता है। हमारे मैया पापा को रोड पर चिल्लाने के लिए छोड़ देता है। हमारे मैया पापा रोड पर माथा पटक पटक के चिल्लाते हैं। 5 किलो अनाज के लिए लाइन में, धूप में सालों भर लाइन लगाए रहते हैं। न्याय के लिए घूस देना पड़ता है। बिना पैसा का कोई भी सरकारी कामकाज नहीं होता। कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते उनको साल में 2 जोड़ा पैरों का जूता खिया जाता है। हम बगैर काम नहीं होता। नौकर मालिक बन जाता है। वोट बात ही नहीं सुनता। ये बड़ी दुख की स्थिति हमारे मैया पापा की है। ऐसी अवस्था हमारे मैया पापा का है। क्या करें, कैसे करें? हमारे मैया पापा को क्या समझावें, क्या हमारे मैया पापा करें कि कुछ उनको राहत मिले। एकमात्र उपाय संविधान बता रही है, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रही है कि राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट जो है 1951 जनप्रतिनिधि का संशोधन करके दे दो नागरिकों के, ताकि नागरिकों को ये जो मालिक बनने का जो अधिकार है वो मिले। किंतु दुख इस बात का है कि आज 1991 से लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, सब चुनाव होते ही है, मगर कोई भी भारत में 543 एमपी बनते हैं और करीब 5000 से ऊपर एमएलए बनते हैं। बाकी इतना संख्या रहते हुए एक भी आज तक कोई न एमपी न एमएलए भारत में जो सिटीजन के लिए राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट का बिल ना तो लोकसभा में पेश किया, ना राज्यसभा में पेश किया, ना विधानसभा में किसी स्टेट में पेश किया। क्यों नहीं पेश किया? पूछना चाह रहे हैं बच्चे कि क्यों नहीं पेश किया? कौन सा बिल? 3 का 5, यहाँ तक कि 5 लाख तो 10 लाख, आगे गाड़ी के पीछे लाल बत्ती, ऊपर गाड़ी के पीछे लाल बत्ती। क्या नहीं, रोड खाली करो, हजूर साहब आ रहे हैं, पीएम साहब आ रहे हैं। ये सब तो पास कर लिया। कम से कम 100 आदमी का भेड़ की तरह अगवाड़ा पिछाड़ा अगोरने के लिए फोर्स लगा लिया
इतना सोना चांदी है अगवाड़ा में और पिछवाड़ा में, पीएम और सीएम और सभी नेता लोग को, कि जो कोई लूट लेगा। ये नहीं दे सका। क्यों नहीं दे सका? है जवाब तो देना, क्यों नहीं दे सके अभी तक? आज 78-80 साल हो गए लोक तंत्र से चुनाव करते हुए, बिल हजारों 15 कम से कम 2500-3000 बिल बने अभी तक थे, किंतु एक ठो बिल जनता के लिए क्यों नहीं बना करके दे सका? एवरी सिटीजन, एवरी डिसीजन में गवर्नमेंट का जो भी बुरा भला, गवर्नमेंट को वेलफेयर करना है, गवर्नमेंट को कुछ भी करना है, गवर्नमेंट क्या है, किसके लिए? अगर जनता का गवर्नमेंट है, अगर जनता से कोई बात विचार न करे, जनता को मालूम ही नहीं है कि कौन सा बिल पास कर दे रहा है, कैसा बिल है, जनता को उसका क्या असर होगा। जनता को कम से कम पंचायत लेवल में उस चीज का अवेयरनेस कराओ। जनता हाँ भरती है तो करो, अपने अपने वही चोरवा सब जो है, हाँ सब कुछ करता है। ये चोट्टा पैदा करने के लिए 1991 जनप्रतिनिधि है भारत में, धनचोर पैदा करने के लिए है, कामचोर पैदा करने के लिए है, मनोबरूप पैदा करने के लिए है, आलसी निकम्मा अज्ञानी पैदा करने के लिए, स्वार्थी पैदा करने के लिए 1991 वाली जनप्रतिनिधि भारत में है। ये बिल नहीं होने के वजह से जो है हमारे मैया पापा का वर्तमान भारत में सच्चा मालिक होने के बाद लगता है कि भिखारी से भी गयाल गुजरल अवस्था है। और ये हमारा मैया पापा जानबूझ के अपने को असहाय निरीह बना है। अधिकार रहते हुए, सब कुछ रहते हुए, आज 11-12 ठो फंडामेंटल राइट है इसका, और एक भी राइट का ये इस्तेमाल नहीं करता। एक राइट ये जानता है कि संसार बढ़ाने के लिए अपने घर का गाय भैंस का बछड़ा को लाल फीता पहना करके सांड भैंसा बनाएंगे और ले जा करके शिव मंदिर पर फीता होम अगियारी करके छोड़ देंगे, और वही सांड भैंसा पूरा खेत चरता है, और हाँकने जाओ तो सींग दोनों लेकर के उसके पिछवाड़े में दौड़ाता है और नुकसान करता है। यही तो शौक है हमारे मैया पापा का। किंतु ये शौक नहीं हुआ कि ठीक है संसार चलाने के लिए सांड भैंसा छोड़ते हैं, ठीक है, किंतु सांड भैंसा को नाथना जरूरी है कि नहीं है, छरकी लगाना जरूरी है कि नहीं है। अगर किसान है तो हर कहना दंड पैना रखना जरूरी है कि नहीं है, छरकी लगाम लगाना अपने बैलों को, अपने नौकरों पर, अपने जनप्रतिनिधियों पर, सांड भैंसों पर लगाना जरूरी है कि नहीं है। यही बात जो है 12वां फंडामेंटल राइट में हमारे मैया पापा नहीं जानते। आज इसके चलते जो है इनके बैल जो हैं वो खेत क्या जोतेंगे, इधर उधर सारा खेत में हमारे मैया पापा को दौड़ाते हैं हरियरी खाने के लिए, और मैया पापा सोचते हैं कि खेत जुता जा, खेत जुता जा, कि अब पल्ला लेगा, ये सब अब पल्ला लेगा, करते करते शाम हो जाती है, थक हार जाते हैं। तो क्या करें ऐसा में, उन बैलों का क्या करें?
गरियार बैलों का कसाई के खूंटा पर बेच दो।